श्रीगणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय स्नेहीजन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन सभी को मेरा सादर प्रणाम। अभी तक हमने और आपने रामचरितमानस की कथा सुनी। माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला वरदान कि भरत को राज्य दिया जाए और दूसरा वरदान माता कैकेयी ने मांगा कि श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए तपस्वी के वेश में वन को जाएंगे और कह रही हैं कि सुबह ही जाना है। यदि सुबेरा होते ही श्री रामचंद्र जी तपस्वी के वेश में वनवास को नहीं जाएंगे तो मेरा मरना निश्चित है और जब इस कारण से मेरी मृत्यु होगी तो आपका अपयश भी होगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। और उस समय कैकेयी ऐसी लगती है जैसे कोई नदी हो और नदी अपने पूरे वेग के साथ उफान पर हो। ऐसा कहकर के और जो कुटिल रानी थी वो खड़ी हुई। ऐसा लगता था जैसे उस उफान वाली नदी में तरंगें उठ रही हों, पहाड़ से यह प्रकट हुई हो नदी, अतः बहुत तेज बहाव है उसका और उसकी तरंगें ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बहा ले जाएंगे। जो कैकेयी का हठ था वो नदी के दोनों किनारों के समान था और जो कुंवरी थी मंथरा वह भंवर के समान थी। जिस प्रकार नदी के जल में भंवर पड़ती है वह भंवर के समान थी। वह कैकेयी की क्रोध रूपी नदी दोनों किनारों के सहारे तेज बह रही है। ऐसा लगता है जैसे राजा रूपी वृक्ष जड़ सहित उखड़ के उसमें बह जाएंगे। लखी नरेश बात फुरी साची तिये मिसो मीचू शीस पर नाची। तब राजा दशरथ जी की समझ में बात आई। उन्होंने समझा कि स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु मेरे सिर पर नाच रही है, अतः मेरी मृत्यु आ गई है, काल आ गया है। तब राजा दशरथ जी ने कैकेयी के चरण पकड़ लिए और अपने पास बैठा लिया। उनसे अनेक प्रकार से विनती करने लगे और कहते हैं कि तू सूर्यकुल रूपी जो वृक्ष है इसको काटने के लिए कुल्हाड़ी क्यों बन रही? मांगू माथो अब ही देव तो ही राम बिरहे जन मारिश मोही। राजा दशरथ जी कहते हैं कि तू मेरा सिर मांग ले, मैं तुझे अभी बिना विलंब के अपना सिर दे दूंगा, लेकिन तू मुझे श्री रामचंद्र जी के विरह रूपी अग्नि से क्यों जलाना चाहती है, क्यों मारना चाहती है? जैसे भी हो तू रामचंद्र जी को यहीं रख ले और नहीं तो तेरी पूरे जीवन छाती जलती रहेगी। लेकिन जब राजा दशरथ जी ने देखा कि जो कैकेयी के वचन रूपी असाध्य रोग है यह मिटने वाला नहीं है,
अतः उनका शरीर शिथिल पड़ गया। ऐसा लगता है मानो हथनी ने किसी कल्प वृक्ष को उखाड़ करके फेंक दिया। राजा दशरथ जी का कंठ सूख गया, मुख से वाणी नहीं निकल रही है। ऐसा लगता है मानो बिना पानी के मछली तड़प रही हो। जब राजा को चुप देखा तब कैकई पुनः कठोर वचन कहती है। ऐसा लगता है जैसे कटे हुए अंग पर नमक छिड़क रही हो। और जो अंत में कहती है दशरथ जी से कि यदि अंत में आपको ऐसा ही करना था तो क्यों बार बार कहते थे कि तू वरदान मांग ले, वरदान मांग ले। हे राजन, दोनों एक साथ कभी नहीं होते हैं कि हम हंस भी लें और गाल भी फुला लें। दान भी करना चाहते हो या दानी भी कहलाना चाहते हो और कृपणता भी करते हो। युद्ध में कभी कुशलता नहीं होती है, उसमें यदि आप कुशलता की चाह करें तो यह असंभव होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ नुकसान अवश्य होगा। छाड़हु बचनु की धीरज धरहु, जनिया विलाजिमी करुणा करहु। या तो आप अपने वचनों का त्याग कर दें या फिर धैर्य को धारण करें। महिलाओं के समान, अबला स्त्रियों के समान करुणा क्यों कर रहे हो? सत्यवती जो सत्य का व्रतधारी होता है उसके लिए शरीर, पृथ्वी, धन, धर्म सब कुछ, धर्म के पीछे यदि वो सत्यवादी है तो अपने धर्म की रक्षा के लिए सबका वो त्याग तिनके के समान कर सकता है। जब राजा दशरथ जी ने ऐसे मरम वचनों को सुना तो राजा दशरथ जी कहने लगे कि कैसे कि हे कैकई, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। मेरा जो काल है, मेरी जो मृत्यु है वो तुझे पिशाच के समान लग गई है, अतः तेरे माध्यम से वो मेरी मृत्यु कराना चाहती है। चाहत तो न भरतो भूप तहि भोरे, विधि बस कुमति बसी जिए तोरे। भरत जी भूल कर भी राज्य पद प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो समय है या विधाता है उसके बस में होकर के तेरी जो बुद्धि है वो कुबुद्धि हो चुकी है और ये सब हो रहा है मेरे पापों का ये परिणाम है। अतः इसलिए तू कुठार के समान काम कर रही है और विधाता वाम हो गया। सुबह सुबसी ही फिरी अबध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। जो तू अयोध्या को उजाड़ रही है, निश्चित है कि ये अयोध्या पुनः बसेगी और श्री रामचंद्र जी जो गुणों के धाम हैं उनकी प्रभुता होगी। और जो भरत हैं या अन्य भाई हैं वो उनकी सेवा करेंगे और रामचंद्र जी की इसी नगर में बड़ाई होगी, लेकिन तुझको कलंक लगेगा और मेरा पछतावा होगा या मेरी मृत्यु होगी। अब तो हिनी को लागू कर सोई, लोचन ओटो बैठू मुँह गोई। अब तुझको जो अच्छा लगे तू वह कर और मेरे आंखों के ओट में हो जा, जिससे मुझे तेरा मुंह ना देखना पड़े। अब मैं जब तक जिंदा हूं तब तक के लिए तुझसे हाथ जोड़ करके निवेदन विनय करता हूं कि मुझसे कुछ अब मत कहना तुम, क्योंकि अंत में तू फिर पछताएगी।
अब जैसे तांत के लिए तू गाय को मार रही है। पर्यो राव कही कोट विधि, काहे करसु निदान। कपट सयानी न कहत कछु, जागति मनहु मसान। राजा करोड़ों प्रकार से यानी बहुत प्रकार से कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है। राजा ने बहुत समझाया, बहुत प्रकार से विनय की और पृथ्वी पर गिर पड़े। परंतु कपट करने में जो चतुर थी कैकेयी कुछ बोलती नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो वह बैठी बैठी मसान को जगा रही हो। अब राजा दशरथ जी राम राम की रट लगाए हुए हैं और इस प्रकार से व्याकुल हैं जैसे बिना पंखों के पक्षी व्याकुल हो जाता है, और अपने हृदय में ये प्रार्थना कर रहे हैं, मना रहे हैं कि सवेरा जल्दी हो और श्री रामचंद्र जी को कोई बताए, ऐसा ना हो पाए, श्री रामचंद्र जी को कोई ये बात ना बताने पाए। अब प्रार्थना कर रहे हैं कि हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें, क्योंकि यदि सूर्य उदय होता है तो श्री रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ेगा। अयोध्या को देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी, क्योंकि आप हमारे पूर्वज हैं। राजा की ऐसी प्रीत और कैकेयी की निष्ठुरता को देख करके ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया। इस प्रकार राजा व्याकुल हैं, विलाप कर रहे हैं, और उसी तरह विलाप करते करते सवेरा हो जाता है। तो सुबह होने पर वीणा आदि जो मुर्गे हैं उनकी ध्वनि होने लगी। राजा के द्वार पर वीणा बांसुरी आदि बजाने वाले हैं वो अपनी ध्वनि करने लगे, शंखों की ध्वनि होने लगी। भाट जो थे वो राजा की वृंदावली का बखान कर रहे हैं, और यह सुनकर के सब राजा को ऐसा लगता है जैसे हृदय में तीर लग रहे हों। प्रत्येक दिन पूर्व में ये सब अच्छा लगता था, लेकिन आज कुसमय है, कुसमय के समय ये सभी वाद्य तीर के समान लग रहे हैं। और जो जितने भी प्रकार के मंगल सुबह होते ही वहां होते थे वो सब राजा को अच्छे नहीं लग रहे। ऐसे नहीं लग रहे हैं जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण अच्छे नहीं लगते। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा उत्साह के कारण उस रात्रि में जो अयोध्यावासी थे उनमें से किसी को भी नींद नहीं आई। उन्हें यह प्रतीक्षा थी कि कल श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दिया जाना है। उसका सभी लोग उत्सव मना रहे थे एवं उसकी सभी लोग तैयारी कर रहे थे। पाछिल पहाड़ी भूप नित जागा, आजो हमहि बड़ू अचरज लागा। अब सब लोग चर्चा करते हैं कि राजा तो पिछले पहर ही जग जाते थे, लेकिन आज बड़े आश्चर्य की बात है कि राजा उठ करके बाहर नहीं आए लोगों से मिलने के लिए। नहीं तो राजा प्रत्येक दिन आ जाते थे सुबह होते ही, लेकिन आज दरवाजे पर नहीं आए। अतः लोगों को बड़ा आश्चर्य लग रहा है। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के कारण किसी को नींद नहीं आई थी। वो सुबह होते ही सब लोग राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गए थे। तब सभी लोग सुमंत्र से कहने लगे कि हे सुमंत्र, जाकर के राजा को जगाइए, और जो जिस प्रकार की वो आज्ञा दें, जैसी जिसको आज्ञा दें वैसा सब लोग अपना अपना कार्य करें। तब मंत्री सुमंत्र राजा दशरथ जी के पास जाते हैं, और वहां का जो भयानक दृश्य था
उसे देख करके वो डर जाते। ऐसा लगता था जैसे वह स्थान दौड़ करके पकड़ करके खा रहा हो, खाने वाला है। उस तरफ देखा नहीं जा रहा था। ऐसा लगता था वहां जैसे विपत्ति ने अपना डेरा जमा लिया हो। और यदि किसी से कुछ वहां पूछा जाए तो कोई उसका उत्तर नहीं दे रहा था। तब जो है, जहां राजा केकई के भवन में थे, मंत्री सुमंत वहां जाते और राजा को जय जीव कह करके उनके पास में सिर झुका करके बैठ जाते हैं। और राजा दशरथ की जब स्थिति को उन्होंने देखा तो वे ऐसा लगता था जैसे सारा शरीर उनका सूख गया हो, क्योंकि राजा दशरथ जी सोच में व्याकुल थे, भूमि पर पड़े हुए थे। तो जो सुमंत्र जी थे वो व्याकुल हो गए, भयभीत हो गए, अतः उनकी सोच का कारण भी नहीं पूछ रहे हैं। तब जो है, जो अशुभ रूप केकई थी, केकई सुमंत्र से कहती हैं कि हे सुमंत्र, राजा को रात्रि में नींद नहीं आई। अब किस कारण नहीं आई, ये कारण तो परमात्मा जाने। राजा पूरी रात राम राम की रट लगाए रहे और उसका भेद किसी को कुछ बतला नहीं रहे। इस प्रकार केकई ने सुमंत्र से कहा। इससे आगे की कथा हम आगे सुनेंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।